पाकिस्तानी प्लेयरों के बाद अब भाई बांग्लादेश के प्लेयरों को भी भाई बैन कर दिया गया है आईपीएल से, क्योंकि भाई वो जो बांग्लादेश में चल रहा है सीन हिंदू मुस्लिम वहां पे जो हो रहा है उसके चलते जो है ना भाई बांग्लादेश के प्लेयरों को बिल्कुल भी बैन कर दिया गया है। एक बांग्लादेश का प्लेयर भाई सोल्ड आउट गया था आईपीएल के ऑक्शन में, मुस्तफिजुर रहमान, उसको भी भाई बैन कर दिया है। व्हाइट बॉल सीरीज जो कि 2025 में पोस्टपोन हो गई थी, इंडियन टीम ने टूर करना था बांग्लादेश का, और वो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में वो सीरीज़ मतलब पोस्टपोन कर दी गई थी। और उस टाइम नहीं बताया गया था कि ये सीरीज़ कब होगी, बस यही कहा गया था कि 2026 में ना मिड सीज़न में देखेंगे, तब कोई विंडो शिंडो बनी तो हम ये सीरीज़ जो है वो कर लेंगे मैनेज। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि सर वो जो सीरीज़ है वो स्केड्यूल हो गई है, हमारी बीसीसीआई से बात हो गई है, और इंडियन क्रिकेट टीम अगस्त और सितंबर में 2026 नेक्स्ट ईयर में, वही मिड सीज़न ही बनता है वैसे, तो वो ट्रैवल करेंगे। इंडिया बांग्लादेश के बीच जो सिचुएशन जो मतलब पिछले साल जब आपने जो है दौरा आपका आगे बढ़ाया था और तब ये था कि पोस्टपोन कर दिया जा रहा है, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है कि कब होगा क्या होगा, तो तब जो सिचुएशन थी आप ये कह सकते हैं करंटली जिस तरीके की खबरें वहां से आ रही हैं, जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं वो और ज्यादा खराब हुई हैं। तो आपके जो मैचेस थे मैंने आपको बताया कि 1, 3 और 6, फिर T20 मुकाबले भी थे, 3 T20 मुकाबले थे जो कि आपके 9, 12 और 13 को खेले जाने थे। तो अब ऐसे में ये तो आपका जो है मुश्किल लग रहा है भाई कि ये दौरा भी आपका होगा जो अभी करंट जो है हालात चल रहे हैं। बांग्लादेश को यहाँ पर इंडिया ने सजा दी है, यहाँ पर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज होने वाली थी, इंडिया ने बांग्लादेश टूर करना था और बीसीसीआई ने कंफर्म भी नहीं करा, और एक तमाचा मारा गया है बांग्लादेशियों के मुंह के ऊपर जो बहुत चौड़े हो रहे थे, उल्टे सीधे प्लान बना रहे थे, बार बार इंडिया को दिखा रहे थे कि हम भी कोई हो गए हैं। अबे भूखे नंगो, हो गया तुम्हारा पंगा, ले लिया तुमने, कर दिया तुम्हारे होश ठिकाने। तो हिंदुस्तान से पंगा मत लो, है ना, फालतू में। अभी अडानी का इतना कर्जा देना तुमने, बिजली तुम्हारी कट जाएगी वहां पे पूरे के पूरे देश की, तो प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स, और इससे उनके होश ठिकाने भी आ जाए। सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.9 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। मोदी सरकार फिर खेल में सियासत ले आई और बांग्लादेश के टूर के लिए इंडियन टीम को इजाजत नहीं मिल रही। जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके, जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे, तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते। इंडिया तो बिल्कुल वही डोमिनेशन उसकी अप्रोच है, हेजेमोनिक एंड डोमिनेशन, क्योंकि बाय नेचर बुलिंग है। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में तो जो नाम नो निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है, बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोन भी है, उसका घमंड भी है, सो वो भी कहीं कहीं अपने अमाल में उनकी नजर आता है। फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। या अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के आने। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया, जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वजन बढ़ा है। लाइव आगे आपके साथ, और मुस्तफिजुर वाली खबर जो हमने करी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब उसके साथ ये कि 2 चीजें कि एक तो T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का क्या होगा, किस तरीके से चीजें रहेंगी, क्योंकि बांग्लादेश को जो है अपने मुकाबले इंडिया में खेलने। दूसरी चीज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अब कल ही आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने जो है अपने वहां पर अनाउंसमेंट करी और उन्होंने बताया कि भाई कि इंडिया वाली सीरीज जो आपकी पिछले साल हुई थी यानी कि 2025 में, वो 2026 में होगी। अब लोगों को जो है ओडीआई सीरीज उसमें पर्टिकुलरली इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वहां पर कौन फीचर कर रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो मुस्तफिजुर को बैन कर दिया गया है आईपीएल से, एक तरीके से उनको बोल दिया गया है कि भाई केकेआर को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आप अपनी रिप्लेसमेंट अगर आपको जरूरत पड़ती है तो रिप्लेसमेंट ले लो, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मुस्तफिजुर जो है आईपीएल नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि मुस्तफिजुर जो है बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश में जो है इंडिया को लेकर जो है प्रेजेंट जो जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, और हिंदुओं को एक तरीके से देखो कहना नहीं गलत होगा कि भाई जो आपने सिचुएशन कर रखी है वहां पर वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और जैसे आप कहते हैं कि उस तरीके के रास्ते पर जा रहे हो जहां पर आप ये कहते हो कि भाई कि
आपके लिए इंसानियत फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप मतलब जो है जो आपके माइंड में जो चीजें फीड की जाती हैं आप उस रास्ते पर बढ़ चुके हो और फिर उसका जो है खामियाजा आपको एज नेशन भी भुगतना पड़ता है। और बांग्लादेश ने भी अलग अलग सिचुएशन देखी है और हाल फिलहाल में तो बांग्लादेश के भी हालात जो है बहुत खराब है। केकेआर की टीम बुरी तरीके से फंसी। शाहरुख खान के एक फैसले से बुरी तरीके से फंसी पूरी केकेआर की टीम। सिर्फ एक खिलाड़ी के से बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है केकेआर की टीम। दरअसल राजनीतिक गतिविधियां हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से बांग्लादेश में बढ़ रहा है उस नाते एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केकेआर टीम से पूछा जा रहा है क्यों रखा है उसे। बहुत सारे बयान इस समय सामने आ रहे हैं इस फैसले को लेकर। एक एक करके पहले वो बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ के पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने क्या कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ सरेआम रेप हो रहे हैं, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीद रहे। शाहरुख खान जैसा गद्दार बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर रहमान जैसा खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो वो इस देश से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं। अलग अलग तरीके से देश में गद्दार काम कर रहे हैं, इन पर भी नजर रखने की जरूरत है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का इस पर क्या बयान आया है वो आपको बताते हैं। देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं मिस्टर केकेआर जनता जीरो बना देगी। भारत में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर शाहरुख खान उस खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं करते हैं तो हिंदू केकेआर का बहिष्कार कर देंगे। अब लोगों ने देख किस तरीके से यहाँ पर पहले तो पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने क्या कहा, उसके बाद में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने उस पर भी काफ़ी बड़ा बयान दिया। और हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि दोनों का कहना भी बिल्कुल सही है कहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इसको क्रिकेट की दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई वो तो खेल है, इसमें कहीं का भी खिलाड़ी खेल सकता है। लेकिन भाई अब क्या होने वाला है आप सब लोग जैसे ही आगे न्यूज़ मिलती है और इस पर क्या विषय फैसला लेती है, शाहरुख खान क्या करते हैं, भाई अगर कोई नई अपडेट आती है तो आपको हम कहीं ना कहीं यहाँ पर जानकारी देंगे। इसी वजह से केकेआर बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी रहमान जिसको यहाँ पर केकेआर की टीम ने खरीदा उस पर भाई काफ़ी चर्चा चल रही है कि भाई इसको बाहर निकालो।